मित्रों, अब निम्नलिखित अस्मद यानी कि मैं इस सर्वनाम के शब्द स्मरण कीजिए। प्रथमा अहम मैं, द्वितीया माम मुझे मुझको, तृतीया मया मैंने, चतुर्थी मह्यम मेरे लिए, पंचमी मत मुझसे, षष्ठी मम मेरा, सप्तमी मई मुझमें। अस्मद यानी मैं इस सर्वनाम के सातों विभक्तियों के ये 7 रूप एक वचन के हैं। अब इस अवसर पर ये शब्द ध्यान में रखिए। पहले आप इनका स्मरण कर लीजिए, फिर आने वाले शब्द को ध्यान में रखिए। हाँ, तो मित्रों अब देखिए, एव, ही, सह, साथ, साकम, साथ, प्रति, प्रति, सकाशात, पास्य, सत्वरम, शीघ्रम, तेन, उसने, उससे, खादितः, खाया हुआ, कृतः, किया हुआ, गतः, गया हुआ, दतः, दिया हुआ, उक्तः, कहा हुआ, पठितः, अध्ययन किया हुआ, विश्वासः, विश्वास। इस प्रकार इन शब्दों का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्य आप सुगमता से बना सकते हैं। देखिए ये वाक्य, अहम मम गृहम इदानीम एव गच्छामि, मैं अपने घर अभी जाता हूँ। त्वम आगच्छसि किम, क्या तू आता है। सह पुरुषः माम वदति, वह मनुष्य मुझसे कहता है। मया सह पुरुषः आगच्छति, मेरे साथ वह पुरुष आता है। सह मम सकाशात् सत्वरम गतः, वह मेरे पास से शीघ्र चला गया। मया रामाय फलम दत्तम, मैंने राम के लिए फल दिया। भूपेन मह्यम धनम दत्तम, राजा ने मेरे लिए धन दिया। मया उक्तम, मैंने कहा। मया इदानीमेव कृतम, मैंने अभी किया। मया साकम सह न गच्छति, मेरे साथ वह नहीं जाता है। मत तत् पात्रम पतति, मेरे हाथ से वह बर्तन गिरता है। मयि तेन विश्वास कृतम, मुझ में उसने विश्वास किया। धन्यवाद। मित्रों, अब आप निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण कीजिए। मैं अब नहीं जाता हूँ, तू मेरे साथ आता है। वह मेरे साथ क्यों नहीं आता। मेरी पुस्तक कहाँ है। जहाँ मेरा घर है वहाँ तू अब जाता है। मैं अपने घर जाता हूँ, क्यों उसके साथ तू नहीं आता। वह आता है, मैं शीघ्र जाता हूँ। अब यहाँ युष्मद् यानी कि तू इस सर्वनाम के रूप स्मरण कीजिए। प्रथमा त्वम, तू, द्वितीया त्वाम, तुझे, तुझसे, तृतीया त्वया, तुझसे, चतुर्थी तुभ्यम, तेरे लिए, पंचमी त्व, तेरे पास से, षष्ठी तव, तेरा, सप्तमी त्वयि, तुझमें। युष्मद् तू इस सर्वनाम के सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप है। इसी से निम्नलिखित वाक्य आप बना सकते हैं। ध्यान से पढ़े। सह मया सह तत्र न गच्छति, वह मेरे साथ वहाँ नहीं जाता। परंतु त्वया सह पठति, परंतु तेरे साथ पढ़ता है। त्वयि ईश्वरः अस्ति, तुझ में ईश्वर है। आप स्वयं संस्कृत में पढ़े और साथ में हिंदी भी यहाँ दिया गया है। अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिए। यदि, यदि, तरहि, तो, एवं, इस प्रकार, नोचेत, नहीं तो, युक्तम, ठीक, सत्यम, सत्य। अब इनका उपयोग करके इनके कैसे वाक्य बनते हैं ये देखिए। यदि त्वम तत्र न आगच्छसि, यदि तू वहाँ नहीं आता है। तर्हि अहम अत्र एव आगच्छामि, तो मैं ही यहाँ आता हूँ।
त्वं पठसि नो चेत् अहं पठामि। तू पढ़ता है नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। त्वं युक्तम वदसि, तू ठीक बोलता है। देखिए, अभी आपने देखा कि कैसे वाक्य बनते हैं। अब आप निम्नलिखित वाक्य पढ़ते ही समझ सकते हैं। अब निम्नलिखित वाक्य के संस्कृत वाक्य आप स्वयं बनाइए। तू कहाँ जाता है? वह अब कहाँ है? राजा नगर में है। तू अपने घर में है। मैं तेरे घर में हूँ। तू अपने घर में नहीं है। अब तू मेरे घर में पुस्तक पढ़ता है। तू उत्तम शब्द बोलता है। वह अब सत्य नहीं बोलता। तू अब ठीक क्यों नहीं बोलता? तू जहाँ जाता है वहाँ वह नहीं जाता। मैं अभी शीघ्र जाता हूँ। वह घर में नहीं है। वह अब घर में ही है। धन्यवाद। मित्रों, अब निम्नलिखित कह यानी कौन इस शब्द सर्वनाम के शब्द को स्मरण में रखिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस सर्वनाम के सातों विभक्तियों के पुल्लिंग के एक वचन के ये रूप है। इन शब्दों का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से कीजिए और वाक्य बनाइए। देखिए आगे किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं। कः सः पुरुषः अस्ति। त्वं कं पुरुषं पश्यसि। तुभ्यं केन नरेण धनं दत्तं। कस्मै जनाय त्वया वस्त्रं दत्तं। कस्मात् नगरात् त्वम् इदानीम् आगतः। कस्य गृहं सः इदानीम् अस्ति। कस्मिन् नगरे जलं नास्ति। अब निम्नलिखित शब्द को स्मरण कीजिए। जैसे लिखती, वह लिखता है। लिखसी, तू लिखता है। लिखामी, मैं लिखता हूँ। पचती, वह पकाता है। पचसी, तू पकाता है। पचामी, मैं पकाता हूँ। तिष्ठति, वह खड़ा रहता है। तिष्ठसी, तू खड़ा रहता है। तिष्ठामी, मैं खड़ा रहता हूँ। धावती, वह दौड़ता है। धावसी, तू दौड़ता है। धावामी, मैं दौड़ता हूँ। ध्यान से पढ़िए निम्नलिखित शब्दों को। अब इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यदा त्वं लिखसि तदा सः तत्र धावति। यदा सः गृहे तिष्ठति तदा अहं पुस्तकं न पठामि। यदा सः धावति तदा सः फलं न खादति। यदा त्वं पचसि तदा अहं लिखामि। त्वं किमपि किं न लिखसि। अब निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत वाक्य बनाइए। जब तू बोलता है तब वह दौड़ता है। वह क्या पकाता है? वह मनुष्य आज क्यों दौड़ता है? जब तू फल खाता है तब वह पत्र लिखता है। तू वहाँ क्यों खड़ा है? तू उसको पत्र क्यों नहीं लिखती है? अब निम्नलिखित वाक्य पढ़ते ही आप संस्कृत समझ सकते हैं। त्वम् इदानीं किं पश्यसि। सः अधुना कुत्र गतः। रामः इदानीं तत्र नास्ति किम्। अहं नगरात् इदानीम् एव आगतः। अहं शीघ्रं पुस्तकं पठामि। त्वम् इदानीं मम पुस्तकं पश्यसि। यदा त्वं तत्र गच्छसि तदा सः कुत्र भवति। यदि त्वं फलं न खादसि तर्हि अहं न खादामि। अधुना सः पत्रं लिखति। सः पुस्तकेन सह अत्र आगच्छति। त्वं रामेण सह अत्र आगच्छसि किं। कथं सः तत्र न गच्छति। स्वयं पढ़िए आप। धन्यवाद। मित्रों, अब आपके 9 पाठ हुए हैं अब तक और 10वां पाठ अब शुरू होता है। इतने पाठों से आप कितना संस्कृत समझ गए हैं वह अब हम देखना चाहते हैं। इस परीक्षा के लिए श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक यहाँ हम देते हैं। ध्यान से सुने। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्व
जी हाँ मित्रों, अब देखते हैं पद। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मामया। अब अन्वय देखते हैं। हे अर्जुन, सर्वभूतानां हृदेशे ईश्वरः तिष्ठति मामया यंत्र आरूढ़ानि सर्वभूतानि भ्रामयन्। यह अन्वय 2-4 बार पढ़िए तो भाव और अर्थ अवश्य आपके ध्यान में आ जाएगा। तथापि आपकी सुविधा के लिए शब्दार्थ यहाँ दिए जाते हैं। अर्थ: हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में ईश्वर रहता है और अपनी माया से यंत्र पर लगाए हुए चित्रों के समान सब भूतों को वह घुमाता है। यह अर्थ अन्वय के अनुसार ही दिया है, इसलिए कौन से शब्द का क्या अर्थ है आप समझ ही गए होंगे। अब इन श्लोकों को आप बार बार पढ़िए और केवल श्लोक पढ़ते ही उनका भावार्थ उत्तम रीति से आपके ध्यान में आ जाए, इतना ध्यान मनन पूर्वक कीजिए। ऊपर के श्लोक में आए हुए शब्दों का निम्नलिखित वाक्य अब आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अभी इनके आधार पर यहाँ कुछ वाक्य रखे गए हैं, वो भी ध्यान से पढ़ें। जैसे कि हृददेशे ईश्वरः तिष्ठति हृदये ईशः अस्ति तं शरणं गच्छ ईशं शरणं गच्छ स्वभावेन तं शरणं गच्छ ईश्वरं शरणं गच्छ परां शान्तिः प्राप्स्यसि शाश्वतं ध्यानं प्राप्स्यसि यदि शरणं गच्छसि तर्हि शान्तिं प्राप्स्यसि। युद्धदेशे अर्जुनः तिष्ठति रथे श्रीकृष्णः तिष्ठति नगरे भूपः तिष्ठति द्वारदेशे नरः तिष्ठति भूपं शरणं गच्छ नरं शरणं न गच्छ शोभनं पुस्तकं प्राप्स्यसि विपुलं धनं प्राप्स्यसि गृहे धनं भवति। इस प्रकार अन्य वाक्य भी आप बहुत से हो सकते हैं, उनको यहाँ देखिए। इस प्रकार आप अनेकानेक वाक्य बनाते हुए जाएंगे तो संस्कृत भाषा में आपकी प्रगति होने में बड़ी ही सहायता होगी। संस्कृत वाक्यानि: ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वरः हृदेशे तिष्ठति मनुष्यस्य हृदय प्रदेशे ईशः अस्ति मम हृदय देशे ईश्वरः अस्ति किं तव हृदये ईश्वरः अस्ति एव अहं त्वं ईश्वरं सर्वभावेन शरणं गच्छामि त्वं तम ईश्वरं सर्वभावेन शरणं गच्छ तत्प्रसादेन त्वं परां शान्तिः प्राप्स्यसि तथा शाश्वतं स्थानं तत्र प्राप्स्यसि। अब स्वयं ये संस्कृत वाक्य पढ़ें। धन्यवाद।